पिछले कुछ दिनों में हमारे आसमान में कॉमेट की तरह एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है जिसका नाम है 3i एटलस। 3i Atlas. 3i Atlas. 3i Atlas, pardon me. 3i Atlas. क्या ये कयामत की निशानी है? आइए इस वीडियो में जानते हैं इस्लाम के नजरिए से। दुनिया भर के लोग इस कॉमेट को देखकर हैरान है क्योंकि इसकी निशानियां बिल्कुल भी नॉर्मल कॉमेट जैसी नहीं है, इसलिए कई लोगों ने इसे कयामत की निशानी भी बताया है। लेकिन क्या वाकई में ये वही सितारा है जिसका जिक्र हमारे हदीसों के अंदर है? क्या ये एक कयामत की निशानी है जो हमें याद दिला रही है कि वक्त बिल्कुल करीब है? क्या ये वही सितारा है जिसके बाद दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी? 3i एटलस एक इंटरस्टेलर कॉमेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो बाहर से आया है। ये अपनी रफ्तार से मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से हमारी गैलेक्सी से होकर गुजर रहा है और दुनिया भर के साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि इस कॉमेट से हमारे दुनिया को कोई भी खतरा नहीं। लेकिन जब दुनिया इस कॉमेट पर नजर रख रही थी तब कुछ लोगों ने इसे कयामत की निशानी से जोड़ दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन एक सवाल उठता है, जब ये कयामत की निशानियों में से निशानी है ही नहीं तो अल्लाह हमें इसे क्यों दिखा रहा है? दोस्तों, कुरान और हदीस में हमें कयामत की बड़ी बड़ी निशानियों का जिक्र मिलता है, जैसे सूरज का मगरिब से निकलना, अद्दुकान यानी कि वो दुआ जो आसमान को पूरी तरह से ढक देगा, दज्जाल का ज़ुहूर होना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना। लेकिन 3i एटलस जैसे कॉमेट का जिक्र हमें कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं मिलता। मतलब कि ये कयामत की निशानी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अल्लाह की कुदरत की निशानी तो है। तो असल सवाल ये है कि इस कॉमेट का दुनिया में नजर आना किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, हम अनकरीब ही अपनी कुदरत की निशानियां आसमान में और खुद उनके अपने नजदीक भी दिखा देंगे, यहाँ तक कि उन पर कायम हो जाएगा कि कुरान यकीनन हक है। क्या परवरदिगार के लिए काफी नहीं कि वह हर चीज पर काबू करता है? दोस्तों, आसमान में हमें नजर आने वाली हर रोशनी, हर तूफान, हर कॉमेट, हर सितारा अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। ये कॉमेट ऐसा है जैसे कि अल्लाह हमें खुद कह रहा है, देखो मेरे बंदो, ये मेरे होने का सबूत है। मैंने ही इसे तुम्हारी तरफ से गुजारा है और मैंने ही इसे आम कॉमेट से बिल्कुल अलग बनाया है ताकि तुम समझो कि मैं हर चीज पर काबू रखता हूँ। लेकिन जब अल्लाह इतनी बड़ी निशानी हमें दिखाता है तो क्या हम उससे कुछ सीखते हैं या बस ऐसे वीडियोस को शेयर करके भूल जाते हैं? दोस्तों, कयामत की निशानियां हमारे सामने से गुजर रही है। आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर जुल्म बढ़ता जा रहा है, बेहयाई आम हो चुकी है, जिना आम हो चुका है, हर तरफ फितना ही फितना फैल रहा है। लोग गुनाह करते समय डरते नहीं, ऐसा लगता है कि वो खुदा को भूल चुके हैं। हाँ, इस कॉमेट का दुनिया में नजर आना कयामत की निशानी नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक कि सूरज मगरिब से ना निकले। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कयामत आएगी नहीं। सोचो, ये एक छोटा सा कॉमेट पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है, तो जब पूरा आसमान फट जाएगा, सूरज अपनी राह को बदल कर मगरिब से निकलेगा, वो दिन कैसा होगा? अब एक सवाल जिसका जवाब कमेंट में जरूर देना, क्या हम उस वक्त के लिए रेडी है? दोस्तों, आसमान में चमकता हुआ ये कॉमेट जितना खतरनाक नहीं, उतना इंसान के अंदर का ठंडा होता हुआ ईमान खतरनाक है। आज लोग गुनाह करते हुए बिल्कुल भी कतराते नहीं, नमाज छोड़कर हंसते हैं। शायद एक कॉमेट, ये सितारा हमें इसलिए नजर आ रहा है ताकि हम समझे, हम जाग जाए, हम अपने रब को याद कर ले, क्योंकि कयामत का वक्त बिल्कुल करीब है। आखिरत का दिन अनकरीब ही आने वाला है। अगर अल्लाह चाहे तो एक ही लम्हे में इस कॉमेट को दुनिया के अंदर गिराकर जमीन और आसमान को पलट दे, फिर हम कहाँ जाएंगे? हम क्या करेंगे? सोचो, आज ही आ जाए तो क्या हम तैयार है? दोस्तों, ये वीडियो डराने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए बनाई गई है। अल्लाह चाहता है कि हम उसके करीब आए, तौबा करे, इबादत करे और अपनी रूह को साफ करे। अगर आप भी चाहते हैं कि कयामत आने से पहले पहले अल्लाह हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए तो कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिख देना। अल्लाह ताला हमारी आने वाले फितनों से हिफाजत अता फरमाए। इस वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि लोग डरे नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत को पहचानने वाले बने। और ऐसे इंटरेस्टिंग इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।